नमस्कार दोस्तों। मैं विक्की खत्री आज आपके सामने हाजिर हूं भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर। आज तक जो भी मेरा नारा था ना, काम काम और काम, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये वीडियो लाइफ चेंजिंग आपका करने वाला है। ये घोषणा भारत सरकार के द्वारा हाल ही के बजट में करी गई है। बजट शब्द और ड्राइवर कोई मेल खाता नहीं है, मगर इस वाले बजट में भाई हमारे लिए गवर्नमेंट ने एक नीति बनाने की घोषणा करी है। उसी के बारे में सारे भाइयों से बात करने के लिए, बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर होया हूं, क्योंकि जानकारी सबसे बड़ी चीज है, जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। जानकारी के बिना कुछ भी नहीं है। तो जानकारी जितनी ज्यादा फैले उतनी फैलनी चाहिए। तो इसके लिए भाई पहले वीडियो पूरा देख लो। पैसेंजर गाड़ी में बैठे हैं तो एक बार छोड़ के डिवाइस बंद करके चालू करो। अगर अभी पैसेंजर नहीं है तो डिवाइस ऑफ करके पहले वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये है आप मेरी और आपकी जो भी असंगठित वर्कर हैं, जैसे टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो, इन जैसी कंपनियों में हमारे जैसे जितने भी भाई ड्राइवर हैं, डिलीवरी बॉय हैं, फ्रीलांसर हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नीति की घोषणा करी है गिग वर्कर के लिए। गिग वर्कर, पहली बात तो भाई सबसे पहले गिग वर्कर क्या होता है? गिग वर्कर होता है असंगठित समाज, मान लो आप एक तरीके से, बहुत आसान शब्दों में, जिसका कोई करता धरता नहीं, जिससे किसी कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना काम निकाला, अपना पैसा लिया और राम राम, चलो जी, कौन तुम कौन हम। ड्राइवर के साथ, डिलीवरी बॉय के साथ कुछ भी होता रहो, कंपनी का कोई रूल नहीं है उनके लिए। उनको वो तो सिर्फ ये बोलते हैं ये तो हिस्सेदार हैं, वर्कर तो है ही नहीं। तो इसी तरीके की चीजें गवर्नमेंट के सामने शायद आ रही होंगी। इन्हीं का सारी चीजों का निपटारा करने के लिए गवर्नमेंट ने गिग वर्कर के लिए एक लॉ लेके आई है, पेश किया है बजट में। पहले ये वित्त मंत्री की बात सुनो आप। Social Security Scheme for Welfare of Online Platform Workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. तो ये थी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने संसद में ये बात रखी है। हम 1 करोड़ गिग वर्कर को पहचान पत्र देंगे। तो इस पहचान पत्र से हमारा एक वेलफेयर बनेगा गवर्नमेंट की तरफ से। वो चलो गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट पे छोड़ दो। हमने क्या बेनिफिट इससे होने वाले हैं और कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज के बारे में वीडियो है। मैं ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं, वो मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो बने रहना है इस पूरे व्लॉग में। और एक बार फिर से कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आपकी और हमारी लाइफ आने वाले दिनों में चेंज होने वाली है। चेंज होना हो, सुरक्षित, कुछ न कुछ बेनिफिट हमें गवर्नमेंट की तरफ से जरूर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भाई गिग वर्कर जो भी जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, रैपिडो में काम करते हैं, उनको ई श्रम पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक आपको इश्यू होगा। उसके बाद गवर्नमेंट अपना पहचान पत्र अलॉट करेगी। इसमें मिलने वाले बेनिफिट इंश्योरेंस, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और गवर्नमेंट जो समय समय पे तरह तरह की स्कीम्स एक श्रमिक के लिए लेके आती है, उनके फायदे अब हम टैक्सी ड्राइवर को भी
मिलने का पूरा पूरा चांस है। पूरा चांस नहीं है तो कंफर्म हो गया है भाई, अब तो बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कैसे मैंने करा है, कैसे आप कर सकते हो, आप खुद अपने फोन से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और या फिर CSC सेंटर पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अपना आधार कार्ड, जो मोबाइल नंबर जो कि आपका आधार से लिंक है, और ये पूरे भारत के गिग वर्कर के लिए है भाई, इस बात का ध्यान रखना। ये नहीं कि दिल्ली दिल्ली के लिए, पूरे भारत के वर्कर इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। जो जो फॉर्मेलिटीज है, मैं पहले तो ये आपको दिखा रहा हूं मैंने कैसे करा है रजिस्ट्रेशन, उसी तरीके से आप भी कर सकते हो। नहीं तो भाई CSC सेंटर पे तो जाके आप करा ही सकते हो, जितना जल्दी हो सके ये करा लो। विंडो ओपन हो रखा है, जाके कराओ। एक पहचान होगी, रात बरात ना आप कहीं भी जाते हो, पहचान, एक आइडेंटिटी हमारी रहेगी। जैसे डिलीवरी बॉय पूरी रात घूमते रहते हैं, कोई पुलिस वाला रोक के बोलेगा कौन है जी, कहाँ है जी, ये पैसेंजर के लिए भी सिक्योरिटी प्रदान करेगा। एक जेन्युइन आइडेंटिटी कार्ड गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड होगा, तो एक सिक्योरिटी का रीजन भी बहुत हद तक इसमें कंट्रोल होगा। तो भाई पहले तो ये देखो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कैसे इसमें अपना फॉर्मेलिटीज भरनी है, वो करने के बाद उसके बाद बात करते हैं। तो भाई पहले तो ई श्रम के पोर्टल पे आपको पहुंच जाना है, अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके का खुलेगा विंडो आपके सामने। इसमें आपको सबसे ऊपर वाला ये जो दिख रहा है ना रजिस्ट्रेशन का, इस पर दबाना है। आपको रजिस्टर करना है अपने मोबाइल नंबर से, जो आधार में आपका लिंक है उससे। नंबर पे OTP आओगा भाई, OTP डालो और नीचे एक वो कैप्चा कोड होता है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा। आधार नंबर का फिर से OTP आएगा, वो OTP भर देना है और फिर अपनी सारी डिटेल लोग पर्सनल जो भी है भर देनी। और इस तरीके से आपके सामने आपका कार्ड। तो भाई इस तरीके से तो रजिस्ट्रेशन करना है। अब आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, आप अपना डाउनलोड कर लो जो भी ई श्रम का कार्ड आपके सामने आया है। और जैसे ही गवर्नमेंट आपको इसी ई श्रम पोर्टल पे ही आपको आपका एक पहचान पत्र प्रोवाइड करेगी, जिसमें समय कितना भी लगे उसका मेरे को कोई आइडिया है नहीं, मगर बहुत काम की चीज है। बहुत जबरदस्त सोच सरकार ने अभी दिखाई है गिग वर्कर के लिए। आज तक कंपनी की नजर में हम एक पैसे के नहीं थे, कोई हमारी काउंटिंग नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी, मगर अब सब कुछ होगा, क्योंकि अब सरकार बीच में आ गई है। सरकार आ गई है तो जाहिर सी बात है कंपनियों को तो कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। इसमें हमें पेंशन मिलने का भी प्रोविजन रहेगा, मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा, पर्सनल इंश्योरेंस रहेगा। 5 लाख तक का जो प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य बीमा है पूरे परिवार के लिए, वो भी इसमें शामिल रहेगा। और जहां जहां ESI की मेडिकल की सुविधाएं हैं, वहां पे ESI में भी आपका और मेरा, मैं तो अपने से जानू भाई, इलाज होगा जैसे और कर्मचारियों का होता था, और हमें कोई भी सुविधा नहीं मिलती थी। तो इस तरीके के बेनिफिट अब हमें भी मिलने वाले हैं। तो भाई जिन जिन भाइयों ने टैक्सी चलानी है, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, वो जाके ई श्रम पोर्टल पे कर लो रजिस्टर्ड। कल पे मत छोड़ना भाई, जो भी बंदे हैं वो आज ही कर लो, जिस जिसको ये वीडियो दिखाई दे गया है। और बात तो शायद अभी तक फैल ही चुकी है, टैक्सी ड्राइवर के बारे में भी सरकार ने कुछ न कुछ सोचा है। इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होना है? डिलीवरी बॉय और टैक्सी ड्राइवर। तो भाई सरकार ने हमारे बारे में ये सोचा, इसके बारे में एक वेलफेयर बनेगा। बहुत बढ़िया सोच अभी तक तो लग रही है। उम्मीद करता हूँ ये जल्दी से जल्दी इस पे इम्प्लीमेंट होगा, और बहुत जल्द हमें हमारे पहचान पत्र इश्यू गवर्नमेंट करेगी, और हमें जो तमाम सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं उनका फायदा हम ले सकेंगे। तो भाई ये जानकारी मामूली नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, मामूली जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो एक संगठन हो गया है, सरकार की नजर में आ गया है, कंपनियों के ऊपर भी प्रेशर रहेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो कर दो शेयर, और अभी के अभी तुरंत या तो फोन से खुद जाके ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लो, या फिर CSC सेंटर जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ भाई। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, खुश हो गए होंगे सारे भाई। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, सारे भाइयों ने राम राम।